संतान सप्तमी पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि के बाद साफ वस्त्र पहने और भगवान शंकर व माता पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संतान सप्तमी की पूजा का विधान दोपहर तक रहता है, इसलिए सुबह या फिर दोपहर में शुभ मुहूर्त में पूजा करें। जहां पूजा करनी है उस जगह पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। चौक पूर कर वहाँ पूजा की चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर शिव पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। तांबे के लोटे में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर चौकी पर रखें। उसमें सिक्का सुपारी डालकर उस पर अशोक या आम के पत्ते लगाएं और ऊपर से नारियल रख दें। सर्वप्रथम कलश की पूजा कर गणपति जी का ध्यान करें। अब शिव शंभू और माँ पार्वती का षोडोपचार से पूजन करें। भोलेनाथ को चंदन, आक के फूल, शमीपत्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, भस्म, गुलाल अर्पित करें। साथ ही माँ पार्वती को कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, फूल आदि चढ़ाएं। भगवान शिव को कलावा डोरा अर्पित करें। पूजा के बाद इसे स्वयं धारण कर लें। संतान सप्तमी की पूजा शिव पार्वती को खीर, पूड़ी और गुड़ के पुए का भोग लगाया जाता है। अब पान, लौंग, इलायची अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य लगाकर संतान सप्तमी की कथा पढ़ें। संतान से संबंधित मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें और अंत में आरती कर प्रसाद की खीर और पुए से व्रत का पारण करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि को हर साल संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान के सुख और उन्नति के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता है संतान सप्तमी के व्रत में कथा सुनने और सुनाने का खास महत्व है। मान्यता यह भी है कि कथा करने के बाद ही संतान सप्तमी का व्रत पूरा होता है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मथुरा में उनके माता पिता ने लोमेश ऋषि की बहुत सेवा की थी। माता देवकी और वसुदेव की भक्ति देखकर ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे संतान सप्तमी का व्रत रखने के लिए कहा। इसके साथ ही ऋषि ने संतान सप्तमी की कथा बताई। कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी के राजा की पत्नी चंद्रमुखी और उसी राज्य में रह रहे विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती सहेली थी। संयोग से एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं, जहां दूसरी स्त्रियां पार्वती जी और शिवजी की प्रतिमा बनाकर पूजन कर रही थीं। दोनों ने महिलाओं से इस पूजन का महत्व और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प लेकर डोरा बांध लिया। हालांकि घर लौटने पर वे इस व्रत को करना भूल गईं। कथा के अनुसार मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्राह्मणी ने मुर्गी के रूप में जन्म लिया। बाद में दोनों पशु योनि छोड़कर फिर से मानव योनि में आई। इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी, जिसका नाम था ईश्वरी। वहीं ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा को पुनर्जन्म का व्रत याद था, इसलिए उसकी इस जन्म में 8 संतान हुई। लेकिन रानी व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रह गई। कहते हैं एक दिन भूषणा पुत्र शोक में डूबी हुई थी। रानी ईश्वरी को सांत्वना देने पहुंची, लेकिन उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया। उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन शिव पार्वती के व्रत के प्रभाव से भूषणा के बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और कहा कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख पाने वाला ये व्रत रखा और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मान्यता है तभी से संतान सुख और उसकी रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।